कराची से K2 एयरवेज के मालबरदार त्यारे के हादसे के हवाले से अहम अपडेट सामने आई है, जहां शारजा से कराची आते हुए माड़ा के करीब समुद्र में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो त्यारे की तहकीकात को 13 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से हादसे के सबूत जहाज जाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा रहा है और समुद्र की ज्यादा गहराई के बायस अब इस ऑपरेशन में बैरूनी ममालिक से मदद देने पर गौर शुरू कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 7 जुलाई की रात 9:21 पर शारजा से कराची आने वाले बोइंग 737 कार्गो त्यारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ते हुआ था, जिसके बाद वो माड़े के करीब गहरे समुद्र में जा गिरा। त्यारे में पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद समेत अमले के 5 अरकान सवार थे। तहकीकाती पेशरफ्त के हवाले से जराये का कहना है कि ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सरबराह एयर कमोडोर एहसन नुमान की क़यादत में 11 रुकनी टीम ने माड़ा के मुकाम पर फिजाई हुदूद से समुद्र का मुआयना किया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि त्यारा किस तरह इतनी बुलंदी से यकायक समुद्र में गिरा। तहकीकाती टीम ने कराची एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के दफातर को सील करके त्यारे का मेंटेनेंस और ऑपरेशन रिकॉर्ड चेक करने का अमल भी मुकम्मल कर लिया। सिक्योरिटी और तहकीकाती हकाम के मुताबिक अब तक समुद्र की सतह से जो मलबा बरामद हुआ है वो हादसे की हतमी वजह का तयन करने के लिए नाकाफी है, क्योंकि समुद्र की गहराई इंतहाई ज्यादा है। इसलिए त्यारे के इंजन, ब्लैक बॉक्स और अमले की तलाश के लिए अब दुनिया की माहिर गैर मुल्की कंपनियों की खिदमात हासिल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, ताकि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही ये गुत्थी सुलझाई जा सके कि उस रात पायलट्स के साथ क्या हुआ था।